जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। बुक है यही जहाँ है प्रकाश। इस बुक से आज मैंने टॉपिक लिया है उत्साह का महत्व। हमारे जीवन में उत्साह का महत्व क्या है और कैसे हम उत्साह को बनाए रखें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कार्य यदि सही भावना से किया जाए तो वह आपको अपने ऊपर विजय दिलाता है। जिस मनोभाव के साथ आप कार्य करते हैं उसका ही महत्व है। कहने का मतलब है गुरुदेव का कि किसी भी कार्य को यदि हम सही भावना से करते हैं, मतलब जो इंटेंशन है हमारा वो सही है। यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारी भावना है, वो मदद करने के इंटेंशन से ही कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हम मदद कर रहे हैं लेकिन पीछे बैकग्राउंड में उससे कुछ लेने का इरादा हो, उससे कुछ स्वार्थ छुपा हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं वह आपके अपने ऊपर विजय दिलाता है। यदि आपका इंटेंशन सही है तो रियल में विजयी आप ही होते हैं। आंतरिक जो हमारा मनोबल है वो बढ़ता है। हमें ये ज़रूर लग सकता है कि हम दूसरे को उल्लू बनाए, दूसरे को बुद्धू बनाए, कि हमने जिस इंटेंशन से उसकी मदद की है उसको पता ही नहीं चला, तो उसका लॉस हुआ या नहीं हुआ, हमारा अपना खुद का लॉस होता है। जिस मनोभाव के साथ आप कार्य करते हैं उसका ही महत्व है। तो आप किसको बनाए? जब सर्वे सर्वा ईश्वर ही है तो आप सोचेंगे कि हमने व्यक्ति विशेष को उल्लू बनाया, पर जो कर्मा है वो आपका खराब हो रहा है। क्योंकि आपकी जो हेल्प की जो वो है, दिखना चाहिए कि आपने जो मदद की, जिस इंटेंशन से करी, जो भावना रख के आपने करा, महत्व सिर्फ उसी का है। आपने भौतिक रूप में मान लो किसी को एक रोटी दिया, पर उस रोटी के पीछे का जो इंटेंशन था वो था कि हमारा नाम होगा। तो जो महत्व है वो आपका नाम का ही रह गया। मतलब यहाँ पे अहंकार मतलब कम हो गया, वैल्यू कम हो गई। महत्व जो है आपके इंटेंशन का ही रह गया। आगे कहते हैं कि मानसिक आलस्य और अनिच्छुकता से कार्य करना व्यक्ति को बिगाड़ देता है। यदि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे प्रोफेशनल हो, जैसा भी हो, यदि हम उसको आलस्य से करते हैं कि करना पड़ रहा है, यदि पूरे मन से नहीं करते, तो वो हमारे जो कार्य है व्यक्ति को बिगाड़ देता है। मतलब हमारा ही लॉस होता है। यदि मैं अनिच्छुक होकर मानसिक लेजीपन से कार्य कर रही हूँ तो ये मुझे बिगाड़ देगा। मतलब मेरा जो व्यक्तित्व है वो बिगड़ेगा, मेरी आंतरिक और बाहरी दोनों चीज़ें बिगड़ती हैं। लोग प्रायः मुझसे पूछते हैं आप इतने कार्य कैसे कर लेते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं प्रत्येक कार्य अत्यधिक प्रसन्नता से और सेवा के भाव से करता हूँ। गुरुदेव का ही अपना सवाल है कि गुरुदेव जब रहे होंगे सशरीर, तब इनने लिखा है, तो उस समय गुरुदेव हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुशलतापूर्वक कार्य करते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कि आप इतना कार्य कैसे कर लेते हैं? तो गुरुदेव कहते थे कि मैं अत्यधिक प्रसन्नता और सेवा भाव से करता हूँ। अंतर में मैं सदा ईश्वर के साथ रहता हूँ। वो ईश्वर के साथ भी रहते थे। ईश्वर गुरुदेव अंदर से, भीतर से जो उनका मन रहता था वो ईश्वर में ही लगा रहता था। और यद्यपि मैं बहुत कम सोता हूँ फिर भी मैं सदा ताज़ा अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्तव्यों को सही मनोवृत्ति के साथ करता हूँ। मानो यह सेवा करना एक सौभाग्य है। गुरुदेव कह रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, पर्सनली वो अपनी बात बता रहे हैं कि मैं सदा ईश्वर के साथ रहता हूँ और मैं कम सोता हूँ। कम सोने के बावजूद भी मैं हमेशा बहुत ताज़ा और एनर्जेटिक अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्तव्यों को सही मनोवृत्ति मतलब पूरे मनोबल से, सही भावना से करते हैं। और पूरे जो सेवा करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो अपना सौभाग्य समझते हैं। इसलिए गुरुदेव की जो एनर्जी रहती थी वो हमेशा हाई रहती थी।
आलस नहीं रहता था। मानसिक रूप से काम ना करने की इच्छा के साथ उदासीनता एवं ऊर्जा की कमी आती है। जब हम किसी कार्य को नहीं करना चाहते तो हमारे अंदर कैसा होता है, एक उदासीनता, एक निराशाजनक, एक अजीब सी आलस और ऊर्जा भी कम हो जाती हमारी। ऊर्जा की ताज़ा आपूर्ति के साथ साथ उत्साह और इच्छा बढ़ते हैं। मतलब जब हम किसी कार्य को पूरे मन से करते हैं, पूरी भावना के साथ, सही उत्साह के साथ करते हैं, तो कहते हैं कि ऊर्जा मतलब आपकी एनर्जी तो हाई होती ही होती है, साथ में आपका उत्साह भी बढ़ता है। इन तथ्यों से हम इच्छा और शक्ति के बीच सूक्ष्म संबंध को देख सकते हैं। कह रहे हैं गुरुदेव कि ये जो बात उनने कही कि यदि आप किसी कार्य को सही भावना से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, प्रसन्न होकर करते हैं, पूरे चित्त लगा कर करते हैं, कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, तो बोलते हैं कि इन तथ्यों के साथ, ये जो बातें उनने कही इसको कह रहे हैं, इन तथ्यों के साथ इच्छा और शक्ति के बीच एक सूक्ष्म संबंध देख सकते हैं। जितनी तीव्र इच्छा होगी उतनी ही अधिक अच्छे ऊर्जा भी होगी। मतलब इच्छा के साथ ऊर्जा भी मिलती है। ये बात सत्य है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये बहुत सूक्ष्म संबंध है दोनों में। यदि जीवन में आपका काम साधारण है तो इसके लिए खेद ना करें, गर्व करें कि आप परमपिता द्वारा दिए गए कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। साधारण कार्य मतलब कई बार हमें लगता है कि हम जिस डिपार्टमेंट में जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम कम, हमारा जो पद है वो कम है, हमारा कार्य जो है वो छोटा है, तो इसके साथ ही हमारी प्रसन्नता कम रहती है कि हम क्या करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी कार्य आपको सौंपा गया है उसमें ये ना सोचें कि मेरा कर्तव्य जो है वो छोटा है, बल्कि उसको ये सोचें कि परमपिता ने ये कार्य मुझे दिया है तो इसको मैं पूरा कर्तव्यता से पूरा करूँगा। उन्हें आपके उसी एक विशिष्ट स्थान पर ही आपकी आवश्यकता है। कहने का मतलब कि जैसे एक हाउसकीपिंग स्टाफ है या एक गार्ड है, तो बोलते हैं कि वहाँ पर ही आपकी ज़रूरत है। ईश्वर को वो जो विशेष जगह, जो पद आपको दिया गया है, वो एरिया ही, वो क्षेत्र ही आपके लिए विशेष है। वहीं प्रभु को आपकी आवश्यकता थी। सभी लोग एक ही भूमिका नहीं निभा सकते। मतलब जैसे मैं हॉस्पिटल में हूँ तो हॉस्पिटल में सबको डॉक्टर होना पसंद है, तो हर एक कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। और अगर एक डिपार्टमेंट में सारे डॉक्टर ही हो जाएं तो अस्पताल चलेगा नहीं। तो एक ही भूमिका सब कोई नहीं निभा सकते। मतलब छोटा सा छोटा अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हर व्यक्तित्व की ज़रूरत है। हर कोई अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उतना ही योग्य है। और ईश्वर को मतलब ईश्वर ने आपको जहाँ जिस पोजीशन पे रखा है उसी के योग्य समझो अपने आप को, और समझो कि प्रभु को यही आवश्यकता थी, इसलिए मैं यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाऊंगा। आगे कहते हैं गुरुदेव कि जब तक आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, सभी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ सामंजस्यता पूर्वक आपकी सहायता करेंगी। जब हमारा स्वार्थ, निजी स्वार्थ, जो हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, ये मन है, तो जो अहम भाव लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो हो सकता है कि हमारा कोई भी कार्य अच्छा ना हो, हमेशा मतभेद बना ही रहे। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं तो सभी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, ब्रह्मांड में पर्सन टू पर्सन भी आते हैं, हर एक सदस्य, हर एक प्राणी आता है, तो सभी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ सामंजस्यता पूर्वक मतलब बहुत अच्छे से आपकी सहायता करेंगी, बहुत बैलेंस वे में। तो बोलते हैं आगे, ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यदि एक लघु अणु की रचना करने में ईश्वर की पूर्ण सूक्ष्मदर्शिता ना होती तो क्या एक अंतरिक्ष अभिजित नक्षत्रों की गौरवपूर्ण संरचनाओं को धारण कर पाता। वो कह रहे हैं
कि ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यदि वो छोटे से छोटे चीज़ में ईश्वर ने अपनी सूक्ष्मदर्शिता ना लगाई होती, पूर्ण सूक्ष्मदर्शिता, अगर ईश्वर ने ये क्रिएशन, ये सारी चीज़ें नहीं किया होता, तो क्या ये गौरवपूर्ण संरचना को धारण कर पाता? मतलब ये जो नक्षत्र हैं, अभिजीत, स्वाति नक्षत्रों की गौरवपूर्ण संरचना को धारण कर पाता? ईश्वर महत्वपूर्ण एवं महत्वहीन के भेद से निश्चित रूप से अनभिज्ञ है। मतलब उनके निगाह में, क्योंकि उन्हीं की सारी संरचना है, तो उनके निगाह में महत्वपूर्ण या महत्वहीन ऐसा कुछ नहीं है। वो इससे अनभिज्ञ है, वो ये इस चीज़ को नहीं जानते। अन्यथा एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। तो उनके उसमें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होना ज़रूरी है कि ये नहीं होना है। मतलब उनकी जो रचना है वो संपूर्ण है। तो छोटे छोटे काम असाधारण ढंग से करने का प्रयास करें। मतलब आप जहाँ जिस पोजीशन में हैं वहीं पर अपनी क्रिएटिविटी, अपना अच्छा पूरे उत्साह से अगर हम अपना पूरा योगदान देते हैं तो वही कार्य मतलब ईश्वर के लिए सराहनीय है, अच्छा है, और पूरी सृष्टि बहुत बैलेंस वे में आपकी सहायता करती है। तो गुरुदेव का कहना ये है कि उत्साह का महत्व इस तरह से है कि यदि आप प्रसन्नता से, फुल इंटेंशन के साथ, जो सही इमोशंस को रख के अगर कार्य करते हैं तो आपको शक्ति मिलती है। यदि आप अपने कार्य में जाते हैं और थक जाते हैं, थकान अनुभव करते हैं, छोटा सा कार्य भी किया और थकान अनुभव करा, इसका मतलब सही से आपने इंटेंशन आपकी सही नहीं है और आप उस कार्य को करना नहीं चाहते, आपका उस कार्य में मन नहीं लग रहा है, आप वहाँ ठीक से नहीं अनुभव कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल में अक्सर हॉस्पिटल डॉक्टर और नर्सेस को लेके बहुत वाद विवाद रहता है, जो जिससे ऊपर है। जैसे हाउस कीपिंग स्टाफ सोचता है काश मैं सिस्टर होती और या होता, सिस्टर सोचते काश मैं डॉक्टर होता या होती। तो कोई अपना सही से कार्य नहीं करता। डॉक्टर सोचता है अरे मैं तो हॉस्पिटल का 30 मार खा हूँ, मेरे बिना तो अस्पताल ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी की उतनी ही ज़रूरत है और सब यदि इस देह भाव से उठकर ईश्वर के लिए कार्य करें तो हर कोई बखूबी अपना कार्य करेगा और प्रसन्नता पूर्वक करेगा तो उसको एनर्जी भी आएगी। कई बार हम देखते हैं, जैसे मैं ओटी में थी तो ओटी में हम एक डॉक्टर की एनर्जी देखते थे कि वो 3 बजे 4 बजे तक केस करते रह रहे हैं लगातार 1 बाय 1 और उनको थकान नहीं होती। वो बहुत ही बहुत अच्छे इंटेंशन से, पूरी तल्लीनता से कार्य करते हैं। तो हम सोचते थे ये डॉक्टर थकते नहीं हैं क्या? ऐसा नहीं है। डॉक्टर इसलिए नहीं थकते, इसलिए उनको एनर्जी मिलती है क्योंकि वो अपने कार्य से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत प्रसन्नतापूर्वक कर रहे हैं। और हम सिस्टरें जो नर्सेस हैं वो शायद प्रसन्नता नहीं है, हमेशा खींचते रहते हैं। तो इसलिए हम अपने कार्य को वैल्यू नहीं देते, इसलिए हमें थकान होती है और हम ईर्ष्यालु स्वभाव से भरे रहते हैं और इसलिए हम थक जाते हैं। 2 बजने का इंतज़ार किया, 8 से हम 2 आए हैं, 2 बजने का इंतज़ार रहेगा, 2 बजे हम निकल लेंगे। तो एक तो फ्रीडम नहीं रहती है कि एक बंधा सा अनुभव करते हैं कि 8 बजे ही आना है, 2 बजे जाना है। और इसकी महत्व भी है कि 8 बजे क्यों आना है। 8 बजे इसलिए आना है क्योंकि केस जो भी ऑपरेशन है वो स्टार्ट होने से पहले अगर नर्सेस नहीं आएंगी तो स्टार्ट होने में देरी हो जाएगी। अगर डॉक्टर्स 10 बजे आ रहे हैं तो नर्सेस सोच रही मैं भी 10 बजे आऊँ, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमें पहले से आके तैयारियां करनी पड़ती है। और 2 बजे ठीक है, आप जाओ 2 बजे, आप दूसरा शिफ्ट का स्टाफ आ गया है क्योंकि आप 8 बजे आए थे। और घर के भी, क्योंकि ज़्यादातर वर्किंग वुमेंस रहती हैं और उनको घर भी संभालना होता है, साथ में बच्चे भी होते हैं, तो ये 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मनोबल जो है ना वो कम होता है, कम रखते हैं हम।
हम उतनी प्रसन्नता से, उतनी प्रसन्न चित्त से कार्य नहीं करते, इसीलिए हम ड्यूटी में थक जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप जहाँ हो, जिस जगह पर हो, ईश्वर आपको वहीं चाहते थे। ईश्वर आपने वही कार्य, अगर ईश्वर ने आपको सौंपा है तो बखूबी उसको करें, पूरी प्रसन्नता पूर्वक। और जब किसी भी कार्य को सही इंटेंशन और प्रसन्नता से करते हैं तो शक्ति मिलती है। ये दोनों में सूक्ष्म संबंध है कि इच्छा से ही शक्ति आती है। अगर आपकी इच्छा सही है तो शक्ति आएगी। थैंक यू। जय गुरु।